प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस समय आप ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में आपको ईशावास्य उपनिषद के 12 मंत्रों का अध्ययन करवाया जा चुका है। आज हम इस कालांश में ईशावास्य उपनिषद के 13वें मंत्र का अर्थात उसका अध्ययन करेंगे, या यूँ कहें कि उस पर प्रकाश डालेंगे। 13वां मंत्र इस रूप में हमें इस ईशावास्य उपनिषद में प्राप्त होता है कि अन्यत एव आहु संभवात अन्यत आहुर असंभवात इति सुश्रुम धीराणाम ये न तत् विचक्षिरे। कि अन्यत एव आहु संभवात और अन्यत एव आहुर असंभवात इति सुश्रुम धीराणाम ये न तत् विचक्षिरे। तो इस तरह से ये 13वां मंत्र हमें ईशावास्य उपनिषद में इस रूप में देखने को मिलता है। और इस 13वें मंत्र में विद्वानों द्वारा, ज्ञानी विद्वान जो पुरुष हैं उनके द्वारा संभूति और असंभूति की पृथक पृथक अलग अलग फल का निरूपण किया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संभूति की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, अर्थात उस परब्रह्म परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर की उपासना करते हैं, तो उससे एक अलग अर्थात पृथक फल की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में असंभूति अर्थात नाशील प्राज्ञ जो जन हैं उनकी उपासना करते हैं, नश्वर ज्ञानी जनों की, प्राज्ञ विद्वान पुरुषों की उपासना करते हैं, तो उससे अलग ही तरह का फल प्राप्त होता है। ऐसा हम धैर्यशाली ज्ञानी विद्वान जो पुरुष हैं उनके द्वारा सुनते आए हैं, ऐसा कहा गया है। और कि संभवात आदिकर्ता उस परब्रह्म परमात्मा की स्तुति से अन्यत एव कुछ अन्य ही प्रकार का फल प्राप्त होता है। इति आहु अन्यत एव अन्य प्रकार का, पृथक प्रकार का, दूसरे प्रकार का, भिन्न प्रकार का जो फल है वह प्राप्त होता है। आहु ऐसा कहते हैं। और असंभवात अर्थात नश्वर या नाशशील जो प्राज्ञ जन हैं उनकी उपासना करने से अन्यत आहु अन्य ही प्रकार का फल जो है प्राप्त होता है। आहु ऐसा कहते हैं। इति इस प्रकार धीराणाम जो धैर्यशाली ज्ञानी विद्वान
पुरुष हैं, धैर्यवान धैर्यशाली जो मनीषी हैं, जो ज्ञानी विद्वान पुरुष हैं, उनके वचनों को सुश्रुम हमने सुना है या उनके वचनों को, उनके कथनों को हम सुनते आए हैं। ये जिन्होंने न हमारे लिए तत् उस विषय का विचक्षिरे व्याख्यान किया है, कथन किया है, या जिन्होंने हमें उस विषय के बारे में बतलाया है, या जिन्होंने इस विषय का हमें उपदेश दिया है। तो इस तरह से इस मंत्र में उस परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा अर्थात संभूति, जिसे संभूति इससे संबोधित किया गया है शब्द से, इसके द्वारा कि संभवात अर्थात संभूति अर्थात परब्रह्म परमात्मा, उस आदिकर्ता परमात्मा की उपासना से, उसकी स्तुति से, उसकी पूजा से हमें अन्य ही प्रकार का अर्थात विशेष प्रकार का फल प्राप्त होता है, ये मिलता है। और नश्वर नाशवान ज्ञानी जो जन हैं, यथा जैसे कि पितर मनुष्य आदि, उनकी उपासना से कुछ और ही प्रकार का, कुछ और ही तरह का फल जो है हमें प्राप्त होता है, या कुछ और ही तरह के फल की हमें प्राप्ति होती है। तो ऐसा हम उन ज्ञानी धैर्यशाली ज्ञानी विद्वान जनों को सुनते आए हैं, जिन्होंने कि इस विषय का हमें उपदेश दिया है, या हमें इस विषय के बारे में हमें बतलाया है। तो इस तरह से इस मंत्र में संभूति और असंभूति की पृथक पृथक भिन्न भिन्न अलग अलग फल का इसमें निरूपण किया गया है, या अलग अलग फल जो प्राप्त होता है दोनों की उपासना से, उसके बारे में आपको बतलाया गया है। और भी हम इसका भाव क्या है इस पर विस्तार से प्रकाश डालना चाहें तो प्रस्तुत मंत्र का भाव यह है कि कार्य ब्रह्म की निरंतर उपासना से, कार्य रूपी उस ब्रह्म की निरंतर उपासना से मिलने वाला फल और ही होता है, तथा इसके विपरीत अव्यक्त उपासना से मिलने वाला फल और होता है। जो मनुष्य परब्रह्म परमात्मा को सर्वाधार, सर्वाधिपति, इस जगत का नियंता, शासक, निराकार, निर्विकार आदि समझता है, तथा उसकी लीलाओं का एकनिष्ठ होकर गुणगान, चिंतन, मनन, स्मरण आदि करते हुए प्रतिक्षण उसकी उपासना करता है, वह उस परब्रह्म परमात्मा में ही रम जाता है अथवा उसी में लीन हो जाता है, जो कि चराचर स्थावर जंगम आदि का, जो परब्रह्म परमात्मा इस चराचर स्थावर नाशवान जंगम आदि संसार का, जगत का मूल आधार है, मूल आधार कहा गया है। इसके विपरीत, इसके अतिरिक्त जो मनुष्य अपने जीवन में असंभूति अर्थात मनुष्य, देवता, पितर, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध आदि जनों की पूजा को, उनकी स्तुति को, उनकी उपासना को अपना पावन अर्थात पवित्र कर्तव्य समझते हैं, इस प्रकार निष्काम भाव से पूजा करने के फलस्वरूप उन मनुष्यों का अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और वे संसार सागर से बिना प्रयास के ही तर जाते हैं। इसके विपरीत, इसके अतिरिक्त जो मनुष्य अपने जीवन में देवता, पितर, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध आदि की पूजा को अपना पावन कर्तव्य समझते हुए
आदि की उपासना को, पूजा को अपना पावन पवित्र कर्तव्य समझते हुए करते हैं। इस प्रकार निष्काम भाव से पूजा करने के फलस्वरूप उन मनुष्यों का अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और ऐसे हुए मनुष्य संसार सागर से बिना प्रयास के ही तर जाते हैं, अर्थात वो इस संसार सागर से ऊपर उठ जाते हैं, अर्थात बार बार उनका इस जन्म और मृत्यु रूपी भंवर से उनको छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरह से इस मंत्र में विद्वानों के द्वारा संभूति और असंभूति से मिलने वाले फल का निरूपण किया गया है। अगले कालांश में हम 14वें मंत्र पर प्रकाश डालेंगे और इस 14वें मंत्र के अंतर्गत नश्वर, नाशवान और अनश्वर, अनाशवान पदार्थों को एक साथ जानने वाले पुरुष के फल के विषय में कहा गया है कि जो मनुष्य अपने जीवन में नाशवान और अनाशवान, अनश्वर जो पदार्थों को एक साथ जानते हैं, इन दोनों पदार्थों का एक साथ ज्ञान रखते हैं, उनको किस फल की प्राप्ति होती है, इस विषय में 14वें मंत्र में बतलाया गया है, जिसका हम अगले कालांश में अध्ययन करेंगे।